ओम शांति। आज 28 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को अपनी केयर करना सिखा रहे हैं। आप बच्चों को अपनी संभाल स्वयं करनी है। हर एक बच्चे को माया से अपने आप को बचाना है। पारलौकिक बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। पासविद ऑनर होना है तो कुसंग से अपनी संभाल करो। श्रीमत पर चलते रहो। माया से अपनी संभाल करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज समझाई कि बाबा बच्चों की सेवा करने आते हैं। बाबा जब आते हैं तो बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। तो जैसे पारलौकिक बाप हमें हीरे जैसा बनाते हैं, हमारा फर्ज है आत्मा भाइयों को हीरे जैसा बनाना। उनको भी कहना है पारलौकिक बाप को याद करो। याद करने से आप मनुष्य से देवता बन जाएंगे। बाबा ने हुक्म दिया कि आप सच्ची कमाई करो और कराओ। आपको किसी से कुछ उधार नहीं लेना। बाप समझाते हैं कि आप बच्चों को चलते फिरते भी याद में रहना है, औरों को बाबा की याद दिलानी है और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। ये एक जन्म की पढ़ाई आपको 21 जन्मों के लिए साहूकार बना देती है। क्या से क्या बना देती है? तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। क्या बनते हो आप बच्चे? बाबा ने कहा ये पढ़ाई ही है जो आपको मनुष्य से देवता बनाती है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। अपना ध्यान रखना है कि कुसंग में नहीं जाना। कोई 8 में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। बाबा ने का सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। माला का दाना बनने के लिए अपने साथ मेहनत करनी है। बाबा के सामने एक नर्स बैठी है। तो बाबा ने कहा जैसे ये नर्स है, ये दूसरों की संभाल करती है, ऐसे ही आपको भी सर्वात्माओं की संभाल करनी है कि वो मानव से देव बन जाए। बाबा ने कहा ये भी तो सेवा है ना कि मानव को आप देव बनाते हो। आपका फर्ज है हर एक को संदेश देना। प्रदर्शनी लगती है, उसमें सबको संदेश देना है कि बाबा स्वयं आए हैं। हर एक को अपनी चेकिंग करनी है। मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम सेंटर खोलें। बाबा ने कहा मैं तो दाता हूं। आप जो भी करते हो अपने लिए करते हो। जितनों का कल्याण करेंगे भविष्य में ऊंच पद होगा। अटेंशन से सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पासविद ऑनर होना है तो श्रीमत पे चलते रहो। पासविद ऑनर होना है तो श्रीमत पे चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। क्वेश्चन है बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ कहना है बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है बाबा ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया? बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं। तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं। गीता इस पाप की दुनिया से कहीं तू और ले चल जहां चित चैन पाए। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है।
जहां से हम आत्माएं आती हैं वो है मूल वतन, यह स्थूल वतन, वो है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले जा ना सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया? दूर ले जाने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बताते हो। मन मना भव। बाप को याद करो। कहते हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में ऐसा नहीं कहेंगे। जब हम स्वर्ग में होंगे तो वहां नहीं कहेंगे कि कहीं दूर ले चलो। यहाँ है रावण राज्य, तो कहते इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं, इसका नाम है दुख धाम। अब बाप तुम्हें कोई धक्का नहीं खिलाते। भक्ति में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते थे। बाबा खुद कहते मैं गुप्त हूं, इन आंखों से कोई मुझे नहीं देख सकता। मैं गुप्त हूं, इन स्थूल नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से कोई मुझे नहीं देख सकता। श्री कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुम्हें माथा टेकना पड़े। तुम्हें सिर्फ कहता हूं लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाबा हमें सिखाते, फिर हम औरों को सिखाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुम्हें मालूम है खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरे में वजन किया था। नेहरू जी को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं, बाबा तो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किसमें वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते। तुम बच्चे सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो, फिर 21 जन्म के लिए भर के देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं। अपने ऊपर ऐसे कोई बोझ नहीं लेना। तुम जानते हो इस समय झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कोड़ियां हैं, हमें हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कोड़ियां क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेने। खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे तो पहला नंबर वो पा लेते हैं। जिनका हाथ देने वाला है वो पहला नंबर पा लेते हैं। बाबा को सराफ भी कहते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूं। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं। मैं तुमसे लेता क्या हूं? ये सैंपल देखो। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती हैं बाबा हमें पवित्र बनने में मदद करो। बाबा कितना प्यार से कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए। बाबा तुम्हें हीरे जैसा बनाते, इनको भी वो बाप हीरे जैसा बनाते। याद उनको करना है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा हीरे जैसा बनाते, तो याद उनको करना है। ये बाबा कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, वो हमें सिखाते हैं। हम फिर तुम्हें सिखाते हैं हीरे जैसा बनना है। तो बाप को याद करो। बहुत गौर से सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो, उनकी याद से हीरे जैसा बनेंगे। बाबा ने समझाया भक्ति में भले कोई देवता की भक्ति करते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि की तरफ भागती है, क्योंकि उससे आमदनी होती। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते। जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था कि याद क्यों आते हैं। तो हम आत्माओं को भी एक बाप को याद करना है। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती, गुस्सा लगाती है, माया बुद्धि को तोड़ देती है। ऐसे से अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा कहते अपना कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाबा कहते मैं तो दाता हूं,
हमें कुछ दरकार नहीं, ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं जो चेला आदि बनाए। मकान बच्चे ही बनाते हैं और अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो उनकी खातिरी की जाती है। कोई यज्ञ में सहयोगी बनता है, मददगार बनता है, तो बाबा कहते हैं फिर उनकी खातिरी भी की जाती है कि आप ऊपर से नए मकान में जाकर के रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमें तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं कि मैं दाता हूं, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक रहेंगे उतना अच्छा है। बाबा समझाते जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया था, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए। यह रावण राज्य, सत्युग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता आधा कल्प के बाद। बाप इतना समझाते तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वो भी अच्छा। अब ये कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। 8 की माला जो बनी हुई है यह पास विद ऑनर की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिसको जरा भी सजा नहीं मिलती। 8 दाने वो हैं जिन्हें जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते। फिर 108 नंबरवार तो कहेंगे ना, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसे साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा साक्षी होकर देखते कौन अच्छा पुरुषार्थ करते। कोई कोई बच्चे आए पीछे हैं, श्रीमत पे चलते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पासवीं डॉनर 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती, ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटाता है। माया के तूफान या कुसंग पीछे हटा देता। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते, उनके चित्र कैसे गंदे दिखाते। ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ये खेल है। ये नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी हुई है। बाबा कहते इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वो सर्विस भी करती रहो, साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी करती रहो, पेशेंट को भी ज्ञान सुनाती रहो। एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर 21 जन्म के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वो इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सिस होना, चीची गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, ये नर्स समान सेवा हुई ना। बाबा भी कहते मुझे पतित पावन को बुलाते हो, आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योगयुक्त हो, बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर गिरेंगे। अगर आप योगयुक्त होंगे, बड़े बड़े सर्जन आदि भी आपके चरणों में गिरेंगे। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि बरसात कहाँ से आती है। समझते इंद्र वर्षा करता है, इंद्र धनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी। बाबा कहते फिर भी होगा। ड्रामा में जो नून है, हम किसकी ग्लानी नहीं करते। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता ये भक्ति मार्ग है। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग है। आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते मीठे बच्चे
पढ़ाई में गफलत मत करो। क्या समझाते हैं? पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर को पढ़ने के लिए कोच भी नहीं होगा। पढ़ाई पे सारा मदार है। ये पढ़ाई बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पढ़ाई क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्यंत को जानना है। अब इस सारे झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, वो अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। मनुष्य किसको सदगति नहीं दे सकते। बाबा बैठी बातें समझाते, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। फलाना मर गया, ये अक्षरवाह नहीं होता। जो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे, वो तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना है। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। पढ़ने बगैर थोड़े बैरिस्टर बन सकते हैं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में चली गई। नोंदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता। यहाँ फिर है नोंदा याद, वहां नोंदा भक्ति, यहाँ नोंदा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी बन जाते। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं। बाबा समझाते, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो तो उच्च पद मिलेगा। परिवार को चलाना है, परिवार में रहते कार्य करते ट्रस्टी होकर के रहो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है, उन्होंने मुझे संभालने की सेवा दी है। फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा फिर लेकर क्या करेंगे? इसने सब कुछ छोड़ा ना। घर बार महल आदि बनाना, घर बार महल आदि तो बनाना नहीं, ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी। माउंट आबू में जो भी रहने के स्थान बने, साकार बाबा के होते तो बहुत थोड़े थे, धीरे धीरे वो और बनते गए। बाबा कहते जो भी बनते हैं किसके लिए? आप बच्चों के लिए, क्योंकि माउंट से लेके आबू रोड तक लंबी लाइन लग जाएगी। अभी बाबा के कितने बच्चे हम सब देख सकते हैं, कैसे नीचे शांतिवन में इतना सारा प्रबंध होते हुए भी फिर भी बहुतों को मना करना पड़ता है कि आप नेक्स्ट सीजन में आना। धीरे धीरे बाबा कहते संख्या बढ़ती जाएगी, तुम्हारा भी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते तो भीड़ हो जाती है, तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाबा को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो देवाभिमान कितना रहता, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी है, औरों को भी करानी है, औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये बाबा समझाते, ये कोई साधु महात्मा नहीं, ये ज्ञान बहुत ही मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। बहुत ही मजे का ज्ञान है, अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं कि बाबा से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते साथ ले जाओ। तुम इन बातों को पहले नहीं समझते थे, अब बाबा ने समझाया तब तुम समझते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी चीजें सब एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है, अपनी पुरानी चीजें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से संभाल करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, सच्ची सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले, दर्शनीय मूर्त भव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले, दर्शनीय मूर्त भव।
सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर संपूर्ण स्टेज तक पहुंच जाएंगे, संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना, संकल्प का घुटका झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना, संकल्पों का घुटका झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहले नंबर में आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात मन की याद में, एक की याद में रहना, मन में एक की याद में रहना, एकाग्र होना, ये एकांत है। जब सब आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। जब आप स्वयं अंतर्मुखी बनेंगे, तब दूसरों को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं, इस जहान की नूर हूं। दर्शनीय मूर्त आत्माओं का सब दर्शन करना चाहते हैं। दर्शनीय मूर्त बनने के लिए अनुभव करें, हम इस जहान के नूर हैं। आंखों का मलना घुटके और झुटके से मुक्त है। सब कंफ्यूजन से दूर एक की लगन में मगन है। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। करोड़ों आत्माएं दर्शन की प्यासी हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी क्यू में खड़ी हैं। सर्वात्माओं को संकल्प शक्ति से वरदान दे। आत्माएं परम पिता को याद करो। सदा के लिए सुखी हो जाओ। शक्तिशाली बन जाओ। अपना तन मन धन सफल करो। बाबा की शक्तियों को दूर दूर तक फैलता देखिए। शुक्रिया बाबा।